मतलब देखो, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इट क्लेम्स अबाउट, इसकी ना एबिलिटी है, ये बताता है। इट क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन मीन। ध्यान से देखना। इट केम क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शन, मीन नहीं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन करता है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन मतलब रेशियो के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों कहते हैं, इसकी थोड़ी आइडिया बता सकते हो? जितने भी टेस्ट पढ़े हो ना अभी तक आप, जे टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे के सारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। अच्छा, ये पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे क्यों किया जाते हैं, बता सकते हो? देखो, जेड टेस्ट टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? जेड टेस्ट या टी टेस्ट के इक्वेशन के लिए, जेड टेस्ट यदि आप लगा रहे हो तो हमें सिग्मा चाहिए होता है, टी टेस्ट परफॉर्म करना हो तो एस चाहिए होता है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल होता है, नंबर ऑफ ये होता है ना, इस फॉर्मूला। तो ये सारी चीजें हमारे डेटा में नहीं होती। मतलब ये हमें, यदि आपको काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना है तो ये सारे पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसे नॉन पैरामीटर टेस्ट किया जाते हैं। तो इसमें जो डेटा होगा ना वो प्रोपोर्शन, मतलब इसमें आपकी डेटा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डेटा आपकी उसमें गिवन होगा, मतलब पॉइंट्स में एग्जैक्टली, इसमें डेटा प्रोपोर्शन में गिवन होगा। जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देख लें। इन द पॉपुलेशन इन द 2010, लिखना आपको, क्वेश्चन लिखना कुछ ही तभी सॉल्व कर पाओगे, लिख लेना इसको। इन द 2010 Indian census, the age of, मतलब 2010 में की बात कर रहा हूँ, द एज ऑफ इंडिविजुअल, एज ऑफ द इंडिविजुअल, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंडिविजुअल टाउन वाज फाउंड इन द फॉलोइंग। 7:30 में बच्चे देखते हैं, आते नहीं आते, आज वो भी 7:30 में। टाउन, छोटे से शहर की बात की जा रही है। वहां पे डेटा कुछ इस तरह का था बेटा, देखिए आप सभी लोग, कि लेस देन 18 जो थे, 20% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के 20% एज जो लोग थे उनकी एज जो थी 18% से कम थी। 80 to 35% जो लोग थे उनकी, वो 30% थे वो इंटायर पॉपुलेशन के। और हमें ग्रेटर देन 35 जो थे उनकी डेटा थी कितनी, 50%, टोटल हो गया ना 100%। तो यहाँ पे देखो, ये डेटा किस में गिवन है, प्रपोर्शन में गिवन है ना, देख रहे हो? पहले डेटा आपके अमाउंट में गिवन होती थी कि एन इज 30, एन इज ऐसे गिवन होता था, है ना? इसमें ये डेटा इस तरह से गिवन है, देख रहे हो क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन ये है इन 2020, अब अगेन इस पे अगर अगेन रिसर्च किया गया इन 2010 में, आफ्टर 20 मतलब 10 इयर्स बाद, द एज ऑफ, अब यहाँ पे सिंपल की बात कर रहा है, द एज ऑफ एन इज इक्वल टू 500। पूरे पॉपुलेशन पे काम नहीं किया जा रहा है, 500 को सिलेक्ट किया गया इंडिविजुअल, 500 इंडिविजुअल्स वेयर सैंपल्ड, वेयर सैंपल्ड बिलो आर द रिजल्ट्स। लेस देन 18, 18 to 35, ग्रेटर देन 35। ये 121 थे, ये टोटल 288 है, और ये 91 है, ठीक है? अच्छा, ये 500 ये डेटा था। तो क्वेश्चन ये है कि यूजिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.05,
would you expect would you expect the population distribution of age changed in last 10 years? क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार आप पढ़ के बताइए क्या समझ में आया आपको पूरी क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करिए और बताइए कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। ये देखो, ये हमारे पास कुछ पहले के रिकॉर्ड अवेलेबल थे, उस भी यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड जनरेट की गई है, उसमें कितने लोगों पे, 500 लोगों पे, ये पूरी पॉपुलेशन पे नहीं है। और उसमें से ये इंफॉर्मेशन आया है, इस भी यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट ये करना है, ये प्रिडिक्शन देनी दिखानी है आपको कि क्या हमारे पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो चेंज हो रही है या सेम रहेगी। क्वेश्चन समझ में आया है पूरी तरह से या नहीं है बताओ। इसमें क्या क्या गिवन है बताओ हमें, क्या क्या गिवन है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है। इस भी आप कैसे कंक्लूड करेंगे। आया समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, बताओ कुछ नहीं समझ में आया बेटा क्वेश्चन। रजत क्वेश्चन पहले समझ में आया। ये तो मैं दिखा दूं पर ये बेसिकली जब देखो, जब आपके डेटा का एक्चुअल स्टैटिकल इंफॉर्मेशन गिवन हो तब तो जेन टेस्ट टी टेस्ट काम करेगा। बट डेटा जब प्रपोर्शन में गिवन हो, जब प्रपोर्शन में गिवन है ना, परसेंटेज में गिवन है, तो जब पूरे डेटा पर मतलब आपके जो डेटा का इंफॉर्मेशन हो प्रपोर्शन में गिवन हो, तब हमारा क्या यूज करते हो, काई स्क्वायर। तब आप काई स्क्वायर, हाँ पैरामीट्रिक जितने भी टेस्ट हैं सारे पैरामीट्रिक काई स्क्वायर छोड़ दो, काई स्क्वायर को छोड़कर। ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें ना डेटा का प्रपोर्शन गिवन होगा, तब इसे यूज करोगे, क्योंकि डेटा का प्रपोर्शन गिवन होगा तो जेड टेस्ट टी टेस्ट तो काम ही नहीं कर पाएगा ना। तो उस केस में क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। तो इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस मान लो। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, मैं ये मान के चलता हूँ डज नॉट चेंज्ड, मैं ये मान के चलता हूँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज डज नॉट चेंज, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डजंट चेंज, इस चेंज। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, कुछ ही बताना तुम। अच्छा, इसे टेक्निकली क्या कहना चाह रहे हैं रजत, बता सकते हो। डज नॉट चेंज मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉपुलेशन का जो म्यू है और जो हमारा सैंपल का म्यू है वो बराबर होगा, यही कहना चाह रहा हूँ ना मैं ओवरऑल। और इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में चेंज होंगे, यही हो जाएगा ना इसका अपोजिट, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यदि हमारा टेस्ट के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.05 है, 0.05 है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना आ जाएगा बताओ, 1 - अल्फा, तो 0.95 आ गया ये। अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रा कर लो, ये हमारी डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट था, ये लुक लाइक समथिंग। इसको प्रैक्टिकल एक दिन सबका इंप्लीमेंटेशन करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, वॉरी होने की नीड नहीं है। तो देखो ये, अच्छा एक चीज बताओ, अब अल्फा की वैल्यू हमारी 0.05 थी, तो पहले क्या डिसाइड करना पड़ता है हमें कि ये वन टिल टेस्ट है या टू टिल टेस्ट है, ये वन टिल टेस्ट है या टू टिल, क्यों टू टिल, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए आप दोनों साइडेड से इक्वली डिवाइड करते हो। जब टू टिल टेस्ट होता है तो अल्फा की वैल्यू वट एवर होगी वो इक्वली दोनों साइड से डिवाइड होगी, तो मतलब 0.025 इधर से भी, 0.025 इधर से भी, ये बीच का एरिया क्या होगा, 0.95, यही ना। तो अब हमें अब इसकी बाउंड्री कैलकुलेट करनी होगी, तभी ना हम कर पाएंगे। तो बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे 0.05 से, इसमें हमारी डिग्री देखो, आप यहाँ पे ध्यान से, काई स्क्वायर टेस्ट से हमें इसकी बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैसे होगा। तो हमें देखो ये वाली बाउंड्री की वैल्यू कहाँ से आएगी, काई टेबल से आ जाएगी। काई टेबल आप यूज किए हो कभी, देखे हो काई टेबल, काई टेबल के भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो काई टेबल देखो, देखो अब काई टेबल आ गया ना बेटा, काई टी टेबल जेड टेबल, अब काई टेबल।
देखो एक गाइड टेबल है बेटा आपका। देखो हमने बताया आपको 0.95 पे ना, तो देखो यहाँ 0.95 पे देखो हमारी वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आप जानते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे कैलकुलेट करते हो? बताना। n-1। तो हमारा n कितना है बेटा बताओ, इसमें n कितना है, खुशी बताना एक बार, सब लोग देखिए बताओ इसमें n कितना है? कितने? तीन ही है ना बेटा। n वो सैंपल नहीं, टाइप ऑफ कैटेगरी देखते हैं इसमें। एन सैंपल देखते हैं कब, जब जेड टेस्ट टी टेस्ट लगा रही होती हो। ट्राई स्क्वाड टेस्ट में वो सैंपल नहीं होगा, टाइप्स ऑफ कैटेगरी की बात की जा रही है कि हमारा डेटा का कितने टाइप्स की कैटेगरी है, तो तीन ही तरह की कैटेगरी है ना। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा बेटा इसमें, इस केस में क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारा n-1, तो ओवरऑल 2 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और अल्फा की वैल्यू है 0.95 पे। देखो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, देखो क्या आ रहा है। देखो 0.95 यही है ना, और अल्फा की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.103, यही आया ना देखो, यही आया ना देखो यहाँ पे 0.103, यही तो है हमारा। बस इसको पेस्ट कर दो। 0 पॉइंट था ना, 0.103, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा हमारा। नहीं, अब वो मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, फिर अभी फिलहाल अल्फा के भी यहाँ पे चल जाएंगे। अब देखो अभी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, ये तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट की यदि वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही होगी तो हम इसको एवेलुएट करेंगे, यदि नहीं कर रही होगी, नहीं यदि ये इस एरिया में लाई कर रही होगी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं कर रही होगी तो रिजेक्ट करेंगे, यही ना। तो अब काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ चीजों की कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो डेटा है, देखो एक ध्यान से देखना, हमें जो कैलकुलेट करना है 500 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। 500 के अकॉर्डिंग देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना सब लोग। एक तो है हमारी एज जो है बेटा लेस देन 18 है, एक है 18 to 35 और एक है ग्रेटर देन 35। तो लेस देन 18 जो है वो कितने परसेंट डेटा पे, देखो यहाँ पे 500 का कितना परसेंट है देखो। यदि 500 के अकॉर्डिंग देखें तो 500 ये जो होगा ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसलिए हमारा क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये हमने ऑब्जर्व किया है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। जो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक चीज बताओ, 500 का 18% कितना हो जाएगा, सॉरी 500 के अकॉर्डिंग लेस देन 18 का कितना है 20%। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा खुशी, यहाँ पर 20% ही था ना ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, 5 × 20 = 100, मतलब 100 है ना। और 18 to 35 कितने हैं हमारे, 18 to 35 कितने 30%। तो 500 का 30% कितना हो जाएगा 150। और इसी तरह से हमारा एक लास्ट क्या था 30, नहीं 50%। तो 500 का 50% कितना हो जाएगा 250। तो ये हमारा क्या हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू 500। अब हमारा ऑब्जर्व वैल्यू गिवन था, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है हमारा देखो 121, ये क्या है 121, 288 और ये क्या है बताओ लास्ट वन इज द 91, यही है ना हमारा। तो ये हमारा ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यू। समझ में आया नहीं आ सकता, क्लियर? हाँ, कहाँ से बच गए थे बाहर, यहाँ से, यहाँ से नहीं नहीं, यहाँ से कहाँ से बाहर गए थे, टॉपिक यहाँ से कहाँ पे थे। अल्फा के वैल्यू में 0.05 था, उसके अकॉर्डिंग ये मीन कंस्ट्रक्टर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं 500 के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जेक्ट वैल्यू, जो हमारा रिसर्च के देखो पहले जो डेटा गिवन थी प्रपोर्शन उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, और जो डेटा हमें रिसर्च के बाद आई उसको कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। अब देखो 500 के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया हुआ है ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। और फिर 500 के अकॉर्डिंग, सॉरी 500 के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया गया, और 500 के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व वैल्यू गिवन था। देखो 500 का 20% कितना होता है 100, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे 500 के अकॉर्डिंग लेस देन 18 कितने 100, इतनी कितनी वही किया हुआ है, और ये डेटा गिवन थी। अब इस यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करो। काई स्क्वायर टेस्ट का जो फार्मूला होता है वो लिख दो। तो काई स्क्वायर टेस्ट को कप्पा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा जी ऐसे, हाँ? कप्पा जी कप्पा,
कप्पा जी इसका नोटेशन है, एक्स इसमें ऐसे दिखेगा थोड़ा ऐसे, एक्स की एक होगी ना, एक ऐसे ऐसे एक हो जाता है, एक वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी सी दिखेगी कप्पा जी। क्या दिख रहा है? हाँ, तो बेटा ये 500 के अकॉर्डिंग है ना सिर्फ, तो 500 का ओवरऑल की बात नहीं जा रही है ना, ओवरऑल की पॉपुलेशन की बात की जा रही है ना, पूरे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना होगा। ये सैंपल है। क्यों है क्यों? तो सैंपल के भी यहाँ पे तो पूरी पॉपुलेशन अलग होगी कैसे? पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जजमेंट करोगी ना ये। उस पॉपुलेशन का सैंपल नहीं हो, पूरी पॉपुलेशन का है। ये जो 100 है, वो जो 20% था, वो पूरे पॉपुलेशन का था। ये हम 500 को भी यहाँ पे जज कर रहे हो आप, तो इसके भी यहाँ पे कैसे नोटेशन हो सकता है, नहीं समझे? फिर से बताओ। जैसे देखो पूरे डुकेट की डेटा ये थी, सपोज कि डेटा साइंस टोटल का 60% लोग बच्चे ऐसे हैं जो 60% डेटा साइंस परचेज करते हैं, 20% ये करते हैं, 30% ये करते हैं। अब 10 बच्चे को सेलेक्ट किया गया, 10 को पूछा गया आप क्या लेते हो, आप क्या लेते हो। इसमें डेटा साइंस वाले 5, क्लाउड वाले 2, हडूप वाले 3 सपोज, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सैंपल सेलेक्ट हुआ 10 लोगों का, तो बेटा 10 के भी आप मुझे याद रखेंगे विच वन इज मोर परचेजेबल और मोर परचेजेबल प्रोग्राम, तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। यदि प्रपोर्शन में होगा तो वो तो टेस्ट पर कौन करके देखेंगे, नहीं समझे आप दीदी? अब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 5 के बजे के बराबर था तो बाकी भी तो बराबर होगा ना, यही कहना चाह, ऐसा नहीं है, ये जजमेंट इस भी आप नहीं कर सकते। समझ गए नहीं समझ गए? ये 2000 पहले की, 10 के पहले की डेटा थी, 10 साल बाद की डेटा। 500 बदल, नंबर ऑफ सैंपल बराबर है बट प्रोपोर्शन सेम नहीं था ना हमारा। लेकिन सर सैंपल के व्याप पे जो पॉपुलेशन को वही तो कर रहे हैं हम। मतलब जैसे किसी के बताओ, किसी की जैसे काम की एवरेज सैलरी निकालना है ना, अगर एवरेज सैलरी ऑफ दिस एरिया के परसेंट भी निकालते हैं तो उसके व्याप पे तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी होगी, है ना। तो सर उसमें तो कोई पता ही चल रहा है कि जो आप तुम लोग थोड़ा समझ ना पा रहे हो क्या छोटी चीजों को? फिर समझाता हूँ सुनो। अरे तुम्हें ये तुम ये लग रहा है ना तुम्हें कि 500 के अकॉर्डिंग ये 100 छोटा तो हो रहा है, ये बड़ा हो तो रहा है, ये छोटा हो रहा है बड़ा हो तो, ये तो फिर इस केस में क्या कहोगी बताओ, ओवरऑल कंक्लूजन। अच्छा बस हो गया। बता दो। अरे तो बेटा डेटा वेरी करना है ना, ओवरऑल कंक्लूजन कैसे करोगी? नहीं रजत, अभी भी समझ में आया? एवरेज सैलरी कैसे दिखाओगे, वो पूरे के अकॉर्डिंग कैसे ओवरऑल कंक्लूड कैसे करोगे? और अभी तो एक तो डिफरेंस इस भी यहाँ पे था, ये डेटा का प्रपोर्शन है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो, ये परसेंटेज में डेटा है ये जो डेटा है परसेंटेज में था, ये 20%, 500 का 20% वही होगा। कैसे? अच्छी चीज बताओ, 500 का 20% 121 था, आपका 100 कैसे आ रहा है? 121 आना चाहिए था ना आपका भी। 500 का 150, पहले से आपके पास 280 था, ये 151 कैसे आने लगा? मिसमैच हो रहा है ना। तो अब मिसमैच है तो क्या मिसमैच ओवरऑल कंक्लूजन कितना होगा, यही तो बताना है ओवरऑल कंक्लूजन कितना है। तो बताओ ओवरऑल कंक्लूजन मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड वाला होगा तो बताओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा, 2010 का किसका होगा बताओ? 2020 का ज्यादा होगा। किसका होगा 2020 का ज्यादा, क्यों? उसमें 91 ही तो है वो। चेंज हो रहे मतलब चेंज हो रहे, ग्रेटर हो रहे लेस हो रहे? अरे चेंज हो रहे मतलब ग्रेटर हो रहे लेस हो रहे, तो बताना है चेंज ग्रेटर हो लेस हो रहे हैं। अरे ऊपर में लिखा हुआ था ग्रेटर है लेस है, मैं लिख देता हूँ फिर से, बट ओवरऑल बताना तो यही है ना, मैं ग्रेटर है लेस कैसे वर्डिंग बोल दूंगा, नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, क्या फिर से?
हम्म। हमें इस ऑब्जर्वेशन के भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करना है पॉपुलेशन का। इस ऑब्जर्वेशन के भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करना है ना हमारा पॉपुलेशन का। यही तो हमारा पॉपुलेशन की डेटा है हमारी ये। मुझे दिख रहा है सब अरे समझो चीजों को। आप सैंपल के यहाँ पे जजमेंट कर रहे हो तो दिख रहा है जो ऐसा नहीं है हर केस में। अरे रिसर्च कोई आर्टिकल की बॉडी हो तो ये टेस्ट परफॉर्म की जाएगी। हर बार यदि ऐसे भरबली में बता देता 500 के बिहाफ पे तो हो ही जाता हमारा। ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक दिन लो। हम्म। ऐसे समझ लीजिए क्या हुआ। ठीक ठीक। तो ये मैं समझा रहा था आपको कि ये सिर्फ सैंपल के यहाँ पे जजमेंट नहीं कर सकते ना पूरे का। देखो मेरी बात समझो। आप जो दिख लग रहा है आपको उस बिहाफ पे जजमेंट नहीं हो सकती। हमें पूरी सैंपल की बिहाफ जजमेंट सैंपल के बिहाफ पे तो सिर्फ भरबली नहीं कर सकते बिना टेस्ट परफॉर्म किए। ऐसा नहीं कर सकते आपकी हाँ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होगा जहाँ पे आपको ये जो वैल्यू दिख रही है ना इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखो जबकि ऑब्जर्व वैल्यू 500 में उसका तो सही चल रहा है इसका 91 कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो कितना ज्यादा अब जैसे पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन में जैसे ये दो तो बढ़ रहे हैं और 35 कम रहा है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में क्या कंक्लूजन आएगा मतलब आप कमा रहे हो या बढ़ा रहे हो बताओ क्या कर रहे हो। ओवरऑल ये भी ऐड करोगे तो 500 ही हो रहा है और ये भी ऐड करोगे तो 500 फिर ओवरऑल कंक्लूजन क्या दोगे तो दोनों बराबर हो गए फिर कैसे बड़ा घाटा बता रही हो। भाई साहब ये तो कैसे है ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही बताओ। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है। तो फिर कैसे कह रहे हो कि ये ज्यादा बड़ा ये छोटा है कैसे जज कर रहे हो। ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जा रही थी ना यहाँ पे कि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे तो आप ये दो डेटा क्या कहोगे कि 18 वाले बढ़ गए ये वाले घट गए ये बढ़ गए ऐसे नहीं होता ओवरऑल कंक्लूजन क्या होगा बताओ। टोटल तो 500 ही डेटा हो रहा है ना बुरे करते हैं। टोटल तो 500 ही कंक्लूजन आ रहा है आपके पास तो 500 के दोनों 500 तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब कैसे समझा क्या बताओ क्या। नहीं तुम्हें क्या है बताओ तो सही। लेकिन किस बेसिस पे करेंगे उसकी रिजल्ट तो उसके लिए हमें इनकी ये बोलते हैं कि पूरा बुक करके होता है किसी बता रहे थे पूरा कंडीशन में होता है तो वो इनको बताएगा बार बार नहीं समझ पाएंगे उसको हम उसको पता नहीं चलेगा कि वो नहीं पता अभी भी ना समझी पूरी तरह से। एक बात बताओ हम जैसे 5 स्टूडेंट यहाँ भी खड़े 5 बाहर भी खड़े हैं तो कैसे कहोगे ये 5 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो 5 कम स्ट्रॉन्ग है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही है। अरे 500 तो दोनों के बराबर ही है। समझ गए तो इसलिए यहाँ पे जजमेंट नहीं कर सकते तो हमें काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म मैं नहीं समझा सकता चलो। तुम लोग ना ज्यादा ही फायदा उठा लेते हो उस चीज का बताओ तो ना सेम साइज पे कैसे कर रहे हो? नहीं समझे तुम अरे क्या ये सर ये देखो एक देखो सुनो। देखो एक चीज बताओ यदि पूरे का देखो तो कितना वैल्यू हो रही है ओवरऑल 500 की हो रही है। इस पूरे का कितना हो रहा है। तो फिर कैसे कह रहे हो कि ये बड़ा है ये छोटा है कैसे कैसे कह रहे हो बताओ। ये ऊपर के हिसाब से ओवरऑल पॉपुलेशन का डिसीजन लेना है ना बेटा ऊपर कैसे हो मतलब एक होता है आईक्यू लेवल इतना एक होता है बेटा इतना फिर होता है इतना फिर होता ही नहीं। समझ गए तो मतलब तो समझ रहे हो ना बेटा खुशी आप मतलब अब तो समझ में आया यार। अब इसका इक्वेशन लिख लो एक बार मुझे याद नहीं रहता इसी में लिख लेके रखता हूँ। इसका होता है समेशन ऑफ क्या होता है आयुष याद हो तो बताना एक बार बेटा मैं भूल गया थोड़ा सा। समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड माइनस
देखो ऐसे 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 ई ना, ई से डिनोट करते हैं ना, ई ओ ना। ऑब्जेक्ट किससे डिनोट किससे करते हैं ऑब्जेक्ट को? ना ना, ओ माइनस, कैपिटल ओ माइनस यहाँ से कैपिटल ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, नहीं डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड है ना, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, यही ना। अरे नहीं, एफ ओ होता है, ये गड़बड़ लिख रखे हो, एफ ओ होता है, और ये लिख लेना आप लोग, ये भी ऑब्जर्व को नोटेट करते हैं एफ ओ से, इसको नोटेट, इसको डिनोट करते हैं ऑब्जर्व वैल्यू को एफ ओ, और इसको करते हैं एफ ई एक्सपेक्टेड को। ऑब्जर्व वैल्यू जो हुआ हमारा, वो किससे लिख देता हूँ, एफ ओ से, एक्सपेक्टेड को और ऑब्जर्व को एफ ओ से। इसका इक्वेशन हो जाता है समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिख लेना आप जब ली लोग। इसका इक्वेशन सॉल्व करो हर एक का एक एक करके। ऑब्जर्व कितनी है हमारी, 100, ऑब्जर्व कितनी, 121 माइनस 100, 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस 150, नहीं सॉरी 288 माइनस 150 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 150, यही ना। सॉल्व कर लिए ना, सुनिए वायुष, डिवाइडेड बाई 91 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 250, यही होगा ना। एक बार सॉल्व करके कितना आंसर आएगा बताना एक बार कुछ, ये आयुष। 20, कर लो कर लो। एक बार सॉल्व कर लेना, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हो आप लोग, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। इसका कर लो एक बार माइनस में, इसका टोटल सॉल्व करके कितना आया। हो गया, सॉल्यूशन हो गया। एक नोट करके लिख देता हूँ, आप इस भी यहाँ पे भी हम जजमेंट करते हैं, अभी तक हम सिर्फ बाउंड्री के भी यहाँ पे जजमेंट करते हैं, करते थे हम, पी वैल्यू के भी यहाँ पे भी जजमेंट कर सकते हैं, पी वैल्यू के भी यहाँ पे भी जजमेंट करते हैं, पी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि पी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके लाया, लिख लेना, पी वैल्यू इज लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू, मतलब अल्फा सिग्निफिकेंट वैल्यू, उस केस में हम क्या करते हैं, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट द नल, ये लिख लेना आप लोग, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस if p value is greater than significant value, then accept the null hypothesis.
समझ गए? ये हमारा हो गया। इसको लिख लेना आप लोग भी एक बार। कल की क्लास में आपको, जब ट्यूसडे होगी उस दिन मैं आपको पी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो किसी भी डेटा पे कैलकुलेट करते पाऊंगा, ठीक है? क्या है ओवरऑल इसका डिसीजन देख लेना एक बार, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना 103 के बाउंड्री के बीच में आ रही नहीं आ रही। वो ये भी लिखना पड़ेगा अभी तक। लिख लो बेटा, जो मन चलेगा आपको। हाँ, पहले इसको लिख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कल की क्लास में पी वैल्यू भी यहाँ पे डिस्कस होगी, ठीक है? डन। आज यही तो गूगल कर रहे हैं। फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो।